Hello student, this is your Gulshan sir from Everin Academy Patur। और ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आपको पता है अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री फॉर सम पर्टिकुलर एंगल्स। थोड़ा सा आपको रिवाइज कराने के पर्पस से हम आपको बोल देते हैं कि पर्टिकुलर एंगल्स मतलब स्पेशल एंगल में हम लोगों को 5 प्रकार का एंगल पढ़ना है। इस टॉपिक के स्टार्टिंग लेक्चर में मतलब एंगल वाले स्टार्टिंग लेक्चर में हमने आपको इस बात को डिटेल से बताया था और शॉर्टकट ट्रिक भी बताया था। कौन कौन सा आपको एंगल पढ़ना है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 0 1 2 3 4 4 से डिवाइड स्क्वायर वगैरह वगैरह आपको दिमाग में आ गया। उसमें तो हमने आपको यह बताया कि क्वेश्चन इस पर सिंपल सिंपल सा पूछा जाता है। एक या दो क्वेश्चन आपको बनाकर भी दिखाए थे। तब हमने बताया कि यहाँ पर 45 डिग्री का, 30 डिग्री का और 60 डिग्री का, इन तीनों का डेरिवेशन ज्योमेट्री की मदद से भी पूछता है और उसमें से हम लोग 45 डिग्री पर देख लिए थे। अब हमारे पास में 30 डिग्री और 60 डिग्री, इसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले कुछ इस पर हार्ड क्वेश्चन, हालांकि हार्ड करना तो मूर्खता हो, क्वेश्चन होती ही है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम पूछता है। हम लोग उस तरह के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। उन तरह के क्वेश्चन को छोड़ के बाकी आप लोग सारा क्वेश्चन अभी तक बना लिए होंगे, ठीक है। और फिर भी यदि आपके पास कोई डाउट है तो आप हमारे पास भेज दीजिए। आइए तो हम बात करते हैं। एक क्वेश्चन पहले पूरा लिख देते हैं, ठीक है। उसका फिर इतना डिटेल में क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, फिर सॉल्यूशन लिखेंगे। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इफ आप लिख लीजिए, हम यहाँ पे मेन बात लिख लेते हैं। tan a plus b is equal to √3। tan a plus b is equal to √3। यहाँ if लगा हुआ है, कॉमा tan a minus b, ये कौन इंफॉर्मेशन क्या है, tan a minus b is equal to 1/√3। अब एक बात आपको बताते हैं, क्लास 10th में हम लोगों को सिर्फ इतना दूर से ही मतलब है। क्वेश्चन में आपको आगे का इंफॉर्मेशन लिखा हुआ और मिलेगा, कभी कभी नहीं मिलेगा। तो वो जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वो क्यों दिया हुआ है, आइए हम उस पर बात कर ही लेते हैं। ठीक है, क्या है इसके आगे इंफॉर्मेशन, ये सब इंफॉर्मेशन है, ये सब इंफॉर्मेशन का हमें कोई यूज नहीं है। 0 लेस देन a प्लस b लेस देन 90, एक इंफॉर्मेशन ये दिया हुआ है, कॉमा देखिए, और उसके बाद कहा है a इज ग्रेटर देन b, ये एक इंफॉर्मेशन दिया है। और क्या करा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। क्वेश्चन है इफ tan a plus b is equal to √3 and tan a minus b is equal to 1/√3 where 0 less than a plus b less than 90, a greater than b, find the values of a and b। आइए हम लोग पहले बात करते हैं कि ऐसा क्यों लिखा जाता है, इस पर ही पहले बात कर लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहे। देखिए एक बात बताते हैं, हमने आपको स्टार्टिंग लेक्चर में, आई होप सो ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट लेक्चर में बोले थे कि हमारा जो सिलेबस है वो 0 to 90 डिग्री है, 0 to 90 डिग्री है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि a और b को यदि आप जोड़िएगा तो या तो 0 से बड़ा और 90 से छोटा आएगा, मतलब ये हमारे सिलेबस के अंदर का क्वेश्चन बना दिया। पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात, अब a और b में कौन बड़ा होगा, तो देखो तो यहाँ a और b में कोई भी बड़ा हो, जोड़ने पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ पर a को छोटा कर देते हैं, b को बड़ा कर देते हैं और इसको माइनस करेंगे तो एंगल तो निगेटिव में चला जाएगा मेरा, और हमारा तो सिलेबस 0 से है, ठीक है। तो ये अभी आपको अपना अभी इस पर दिमाग नहीं लगाना है। जब पूरा ट्रिग्नोमेट्री हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे ना, तभी सब छोटी छोटी बातों को ध्यान देंगे, क्वेश्चन में ऐसा क्यों लिखा जाता है। आइए ये हमारे पास क्वेश्चन, इसको हमें सॉल्व करना है। ध्यान सुनिएगा, हमसे पूछा कि a और b का वैल्यू बताओ, आप हम यहाँ सॉल्यूशन कर रहे हैं, ये रहा हमारा सॉल्यूशन। एक बात सोचो तो, tan का वैल्यू √3 हम लोग स्पेशल एंगल में पढ़े हैं ना, कितना पर पढ़े हैं, वैल्यू याद होना चाहिए। और अभी तक आपको याद हो गया होगा, आपको हमने टोटल 2 दिन दिया है उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। हाँ एकदम सही है, 60 डिग्री पर होता है, तो इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। अच्छा, tan का वैल्यू 1/√3, अभी तक आपको याद हो गया होगा सर, tan में तो 1/√3 30 डिग्री पर होता है, इसका मतलब ये किसके साथ इक्वल है, tan 30 डिग्री के साथ इक्वल है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं।
अच्छा एक बात देखो तो tan a प्लस b इज इक्वल टू tan 60, इसका मतलब यहां पर अगर 60 लिखा हुआ होगा तो tan 60 ये हो जाएगा, घुमा फिरा के tan से tan काट मत देना क्योंकि आपको पहले ही बताया था कि गुना नहीं होता है। मीनिंग क्या निकला इसका, दिस इंप्लाइज, इस वाले से निकला मीनिंग कि a प्लस b का वैल्यू 60 डिग्री, ठीक है, इससे ये मीनिंग निकला। और इस इक्वेशन से क्या मीनिंग निकला, a माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब क्या, ये तो आपका सिंपल इक्वेशन हो गया, लीनियर इक्वेशन हम लोग पढ़े हुए हैं पहले से, दोनों को सॉल्व करना बहुत इजी सा है। b से b कैंसिल, एक प्लस b था एक माइनस b था, इसी वजह से कैंसिल। a प्लस से कितना 2a, 60 प्लस 30 90, a कितना 45। अब हमें b भी निकालना है, b को भी निकाल देते हैं, इसी में रख दीजिए 45 एंड 45 प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसका मतलब b इज इक्वल टू 60 माइनस 45, मतलब हो गया b इज इक्वल टू 15 डिग्री। अच्छा एक बात सोचो तो, ये दोनों को ऐड करो, 45 प्लस 15 कितना हो गया 60, और बगल में इंफॉर्मेशन दिया हुआ था ना कि a प्लस b का वैल्यू 90 से छोटा होगा, सेट कर दिया। दूसरा इंफॉर्मेशन क्या था कि a जो है वह b से बड़ा होगा, तो कोई a का वैल्यू b से बड़ा है, समझ में आ गया। मतलब हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आता है, दो टॉपिक से ऐसा क्वेश्चन आता है। अभी एक टॉपिक हम लोग स्टार्ट ही नहीं किए हैं और एक टॉपिक हमारा चल रहा है, जिसमें आपको एक इक्वेशन टाइप का दे देगा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन टाइप का, और वहां पर आपको एंगल का वैल्यू पूछेगा, जैसे यहाँ पर अभी पूछा गया। तो हमें यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है, सिंपल सा देखना, tan का वैल्यू √3 कितना पर 60 पर, मतलब a प्लस b का वैल्यू यहाँ 60 डिग्री है। tan का वैल्यू 1/√3 कितना पर, तो 30 पर, इसका मतलब a माइनस b का वैल्यू 30 डिग्री है। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यहाँ सिंपल सा लीनियर इक्वेशन बन गया, जस्ट एलिमिनेशन मेथड लगा दिए, b से b कैंसिल हो गया, a प्लस a 2a, मतलब 2a का वैल्यू 90 डिग्री, तो a का वैल्यू 45 डिग्री। अब a का वैल्यू 45 डिग्री हो गया, तो यहाँ से b का वैल्यू 50 डिग्री निकाल ली। आ गया समझ में। आइए इस तरह के क्वेश्चन और करते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, ठीक है, और ये आपको जनरली 3 मार्क्स में आता है। ये सर इतना इजी क्वेश्चन 3 मार्क्स में, तो इजी तो उस समय है जब आपको ये पता है कि √3 tan 60 का वैल्यू होता है, tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है। उसके बाद ना आप इक्वेशन बनाइएगा, फिर आप इक्वेशन में अपनी महारत को दिखाइएगा, अपना स्किल दिखाइएगा। इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री का भी क्वेश्चन हो जाता है, लीनियर इक्वेशन का भी क्वेश्चन हो जाता है, इसी वजह से एग्जाम में पूछा जाता है। हमेशा याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में हम जो पर्सनल अनुभव किए अभी तक, वैसे क्वेश्चन को ज्यादा प्रीफर किया जाता है जो एक कम से कम 2 चैप्टर को अपने साथ समेटे हुए हो, जैसे ये वाला क्वेश्चन था। उससे क्वेश्चन पूछने वाले जो भी हमारे आदरणीय शिक्षक महोदय होते हैं, उनसे होता है कि देखिए लीनियर इक्वेशन से भी हम पूछ लिए, वहां का भी कॉन्सेप्ट चेक कर दिया, ट्रिग्नोमेट्री का भी कॉन्सेप्ट चेक कर दिए। मतलब वैसा सारा क्वेश्चन जो क्वेश्चन में एक से ज्यादा चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, उस पर थोड़ा स्पेशल ध्यान दिया जाए। तो इसी टॉपिक पर मैं एक और क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, और हम पूरा इंफॉर्मेशन नहीं लिखेंगे, छोटा सा लिखते हैं, sin a माइनस b, गिवन इंफॉर्मेशन सिर्फ लिख रहा है, sin a माइनस b इज इक्वल टू 1/2। और एक और इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, cos a प्लस b, cos a प्लस b इज इक्वल टू 1/2। फिर आगे भी बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, जिससे मतलब सॉल्यूशन करने में कभी हम लोग को क्लास 10th में उतना ध्यान नहीं रखना, वो सबसे क्लास 10th के सिलेबस का क्वेश्चन बनाने के लिए दिया हुआ है। हमसे मांग क्या रहा, पूरा क्वेश्चन सुन लीजिए, पूरा क्वेश्चन है, इफ sin a plus b is equal, sorry, sin a minus b is equal to 1/2 and cos a plus b is equal to 1/2, comma 0 degree less than a plus b less than 90 degree and a greater than b। वही जैसा पिछले वाले क्वेश्चन में था, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। हम सब भूल जाते हैं, हमें ये क्वेश्चन बनाना, हम डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं। अब तक तो आपके दिमाग में आने लगा होगा, अगर आप ऑनेस्टी के साथ बना रहे हैं तब। साइन का वैल्यू 1/2, साइन का वैल्यू 1/2 कितना पर,
तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। मतलब हो ना हो a माइनस बी के साथ a माइनस बी का वैल्यू कितना होगा, 30 डिग्री होगा। आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो, नहीं तो एक लाइन आपके लिए बढ़ा देते हैं। याद रखिएगा साइन से साइन काटिएगा मत से। अगर आप साइन से साइन काटोगे ना तो आप जब एग्जामिनेशन में आपकी कॉपी चेक की जाएगी तो एग्जाम जो कॉपी चेक है समझ जाएंगे आप कितना मैथ जानते हो। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया था साइन बिना एंगल के कुछ नहीं है, क्योंकि साइन में p आएगा और p का मतलब परपेंडिकुलर, तो हर एंगल का अपना अपना परपेंडिकुलर होता है। तो शॉर्ट में लिखते हैं साइन 30, मतलब ये 30 डिग्री वाला परपेंडिकुलर के लिए साइन है। आगे बात समझ में? इसी वजह से अगर हम लोग साइन से साइन काट देते, जैसे बहुत बच्चे क्या करते हैं ऐसे इसको और इसको काट देते हैं, मतलब उन्होंने क्या माना कि साइन गुने 30 माना, इधर साइन गुने a माइनस बी माना, तब काटा, तो वो गलत है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, छोटी छोटी गलतियां ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अच्छा, एक और स्टूडेंट है, उसका एक मैटर हमारे संज्ञान में आया, पता नहीं वो बच्चा क्या है, स्टार्टिंग से देखा है वीडियो या नहीं देखा है। ट्रायंगल की मदद से डिफरेंट वैल्यू को निकाला। एक तरीका और बताएंगे, उसमें एक फॉर्मूला बताए हैं, एक ट्रायंगल बताया, एक एंगल की मदद से भी बताएंगे, ठीक है। तो वो बच्चा क्या कर रहा है कि क्वेश्चन बनाया और देखा बिना x माने बिना k माने ट्रायंगल की मदद से बना रहा है, आंसर मिल रहा है, पूरा क्वेश्चन बना दिया और बहुत खुश है। कहाँ k मानना है, देखो कम समय लगता है, आंसर तो मिल जाता है। अगर आप बुक को भी ध्यान से देखिएगा तो स्टार्टिंग एग्जांपल में आपको k मान के समझाया गया है, बिना k माने बनाइएगा, आंसर तो सेम आना है, लेकिन मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि के मानने का कॉन्सेप्ट रेशियो से है और ये पूरा चैप्टर ही मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ठीक है। तो अगर वैसी गलती आप कर रहे हो कि ट्रायंगल की मदद फार्मूला से बना रहे तो कोई पंगा ही नहीं है, के मानने की जरूरत ही क्या है फार्मूला। लेकिन अगर आप ट्रायंगल से बना रहे हो तो के मानना बहुत जरूरी है। अगर आप के नहीं मानिएगा तो आपका मार्क्स पे असर पड़ेगा, ठीक है। तो के मान के बनाइए। अब के की जगह आप x मान लो, y मान लो, मतलब कोई ना कोई कांस्टेंट जरूर मानिएगा। देखिए हम लोग आगे बात करते हैं, cos a plus b is equal to 1/2। cos a plus b is equal to 1/2। अब हम लोग सोचते हैं cos में 1/2 किसका वैल्यू होता है, cos में 1/2 किसका वैल्यू होता है। आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये cos में 60 डिग्री का होता है। सर आपको कैसे याद है? भैया हम तो कहेंगे कि मेरा प्रैक्टिस, आपको बताते बताते हमें याद हो गया। दूसरा इसमें ट्रिक भी, अभी आपको पहले तो निकालने का ट्रिक बताएं, जब कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ाएंगे उस समय बताएंगे कि जो साइन 30 का वैल्यू होता है वही cos 60 का वैल्यू होता है, वो सब बताएंगे जब कॉम्प्लीमेंट्री समझाएंगे तब बताएंगे। अब देखिए तो यहाँ से आपको सर अब तो हम समझ गए, दिस इंप्लाइज a माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री, यहां से निकलेगा a प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। आप देखिए इस वाले क्वेश्चन का भी वही आंसर आ रहा है जो पिछले वाले क्वेश्चन का आया था, तो ये सिर्फ इत्तेफाक है, ये कोई जरूरी नहीं कि ऐसा क्वेश्चन में हमेशा आप क्या कीजिएगा, a का वैल्यू 45 लिख लीजिएगा और b का वैल्यू 50 लिख लीजिएगा। ये इत्तेफाक कि इस बार भी वही आंसर आ रहा है जो पिछले बार आ रहा है। यहाँ पर का डाटा चेंज कर दिया जाए, जैसे 1/2 नहीं लेके √3/2 कर दिया जाए, ऐसा सब चेंज हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे √3/2 लेंगे तो यहाँ भी 60 हो जाएगा। अरे बस कहने का मतलब यह होगा कि आंसर हमेशा सेम आएगा, ये कोई जरूरी नहीं है। इस अभी हम लोग जो दो क्वेश्चन डिस्कस किए दोनों में सेम आंसर आ गया। यहाँ से a का वैल्यू निकल गया, किस में रखते, इसमें रखते, चलिए इसी में रख देते हैं। देखिए a की जगह 45 माइनस b इज इक्वल टू 30, इसका मतलब क्या हुआ 45 माइनस 30 इज इक्वल टू b, इसका मतलब क्या हुआ b इज इक्वल टू 15 डिग्री। ठीक है, देखिए एंगल वाले में कॉन्सेप्चुअल बातें इतनी ही थी। अगर आप सोचते होंगे सर बार बार हम यूट्यूब पर प्रैक्टिस करवाएंगे, प्रैक्टिस यूट्यूब पे करवाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन बनाओ, जितना एंगल से संबंधित इंपॉर्टेंट बात था हमने आपको सारा बता दिया। हमारी तरफ से कुछ नहीं बचा है, सीबीएसई पैटर्न के हिसाब से जो आपका प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है। ऐसे एडवांस लेवल पे चलेंगे तो बहुत कुछ है बताने के लिए। अब हमें यहाँ पर सिर्फ 30 डिग्री और 60 डिग्री का डिफरेंट टी रेशियो का वैल्यू क्या होता है हमें ये बताना है। ठीक है, और आपको हम सिखाएंगे कि ट्रायंगल मेथड से कैसे अदर टी रेशियो निकालते हैं, फार्मूला लगा के अदर टी रेशियो कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए काम करते हैं।
यहाँ पर उसको देख ही लेते हैं वो पोर्शन को, इसको नोट कर दिया, इसको इरेज कर देते हैं। देखिए छोटा सा क्वेश्चन है ये, अभी जो बता रहे वो हमेशा अप्लाई नहीं होगा। हमारे पास दिया हुआ है साइन ए इज इक्वल टू 1/2, ये हमारे पास दिया हुआ है, और आपसे अदर टी रेशियो पूछा, आपसे अदर टी रेशियो पूछा। आप इसको ट्रायंगल की मदद से बना लोगे, P को मानोगे 1K, H को मानोगे 2K, फिर B निकालोगे, K के टर्म में जो भी आना होगा आएगा, उसके बाद अपना P/H, P/B, H/P, H/B ऐसे करके आप सारा निकाल लोगे। एक ये तरीका आप पढ़े। दूसरा तरीका क्या करोगे, सर साइन दिया हुआ है तो कॉसेक तो हमारा ऐसे ही पता चल गया, उसके बाद साइन की मदद से कॉस निकाल लेंगे फॉर्मूला लगा के, वो भी सही है। तीसरा तरीका, लेकिन ये हर बार नहीं लगेगा, साइन ए इज इक्वल टू 1/2। एक बार आपको एग्जाम में भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो एक बार रुक के सोचिएगा, अगर सेट कर गया तो टाइम बहुत बच जाएगा। साइन में हम 1/2 क्या कोई वैल्यू पढ़े हैं, होता तो है, लेकिन हमें जितना पढ़ना है क्लास 10th में क्या कोई वैल्यू पढ़े हैं, आपको तुरंत याद आएगा, हाँ पढ़े हैं साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, पढ़े हैं ना, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 होगा कि नहीं होगा। क्या करते थे, भूल गए क्या, 0 1 2 3 4, फिर 4 से भाग, तो जैसे ही आप करोगे 4 से भागा रूट करोगे तो 1/2 किस पर तो आ ही जाएगा। मतलब हम इसका मीनिंग क्या निकाल रहे हैं कि साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 होता है, मतलब हो ना हो ए का वैल्यू कितना, ठीक है सर आप क्या करो, ये थोड़ी पूछ रहा है कि एंगल कितना है, हमसे तो कॉस ए पूछा, हमसे तो tan ए पूछा, हमसे तो सेक ए पूछ रहा है, हमसे कॉस ए पूछ रहा है, एंगल ए बता रहे हो। अब पेशेंस रखो, सारा निकल गया। अगर हम एंगल फाइंड आउट कर दिए, एंगल फाइंड आउट कब करेंगे, जब हमारा वो 5 स्पेशल एंगल का क्वेश्चन होगा, तब क्लास 10th का, और हायर क्लास में आगे का भी आप एंगल पढ़ोगे तो वो रहेगा, तब कर दोगे। अब आपसे क्या पूछा, कॉस ए पूछा, कॉस ए का मतलब क्या, कॉस 30 का मतलब क्या, तब मालूम है कितना होगा, √3/2। देखिए निकला कि नहीं निकला, मेहनत लगा। अच्छा आपसे क्या पूछा, tan ए पूछा, अदर सारा पूछा है ना, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो tan ए क्या, तो यहाँ पे लिखेंगे tan 30 का वैल्यू 1/√3, जस्ट किसी क्वेश्चन में यूज किए थे, फर्स्ट क्वेश्चन में। अच्छा आपसे अब कुछ भी पूछा तो इसी को जस्ट रेसिप्रोकल लेके नहीं निकाल देंगे। अब जैसे आपसे पूछा कॉसेक की, तो कॉसेक 30, हो सकता है आपको कॉसेक 30 का वैल्यू याद नहीं हो, साइन 30 का रेसिप्रोकल ही तो कॉसेक 30 होगा, तो 2/1 होगा, मतलब 2। आपसे क्या पूछा, सेक 30, मतलब सेक के इसका रेसिप्रोकल ले लो 2/√3। आपसे क्या पूछा, कॉट ए, ये कितना हो जाएगा, √3। मतलब समझ में आएगा। अगर अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में सारा पूछ रहा है और जो एक गिवन है, टोटल 6 होता है, 6 में 1 दे देता है, जो एक गिवन है अगर वह वैल्यू हमें एंगल में पता है कि कितना का है, तो हम बिना मेहनत के ही आंसर निकाल देते हैं। मतलब क्लास 10th के लेवल में हम लोग ऐसा क्वेश्चन को 3 तरीके से बनाते हैं, ठीक है। अमूमन स्टूडेंट ट्रायंगल मेथड से बनाते हैं, वो सबसे पहले पढ़ते हैं, और ट्रायंगल मेथड से बनाने पर अगर आप k नहीं माने, x नहीं माने, तो आपका मार्क्स पे असर पड़ता है। देखिए हम कितना इंपॉर्टेंट बात है कि हम बार बार बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि अल्टरनेट डे आप ही लोग की डिमांड पर अल्टरनेट डे में वीडियो दे रहे हैं, ताकि आप घर पे प्रैक्टिस कर सके। तो आप अपने इस डिमांड का ख्याल रखिएगा और घर पे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट डे वीडियो में।